नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। 12 जून है। 12, 13 और 14 जून को उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार का मौसम रहेगा, साथ के साथ मानसून की क्या पोजीशन चली हुई है, इस पर भी हम ज़रूर आपसे चर्चा करेंगे। शुरुआत करूँगा राजस्थान से। राजस्थान में इस समय जयपुर और जोधपुर के बीच में बादल छाए हुए हैं। ये बादल कुछ समय के बाद हट जाएंगे। दोपहर के बाद में फिर से बादल आएंगे, थोड़े बहुत बादल जो आपके मध्य प्रदेश की साइड है, मध्य प्रदेश और नीचे गुजरात की साइड है, जिसमें आपका डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है और कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है। इस साइड से थोड़े बहुत बादल आज दोपहर बाद भी आएंगे। इसके बाद में ये बादल हट जाएंगे। कल फिर से बादल छाएंगे राजस्थान पर। आज जो इस समय बादल हैं ये थोड़ी देर में हट जाएंगे। दोपहर बाद फिर बादल आएंगे, फिर वो बादल हट जाएंगे। कल फिर जो बादल आएंगे वो थोड़ी सी ज़्यादा संख्या में बादल आएंगे, यानी कि 13 जून को भी राजस्थान पर दोपहर के बाद में बादल छाने का अनुमान है और 14 जून को भी राजस्थान पर फिर से बादल छाएंगे। इन बादलों से 14 जून को थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना बनती है, लेकिन कहीं कहीं पर है। ज़्यादा संभावना राजस्थान पर बारिश की नहीं है। 14 जून को थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। अगर बात करूं हरियाणा की, हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों पर इस समय धुंधली धूप है, यानी कि धुंधलापन आसमान में है। थोड़े बहुत बादल हैं, बादल आगे चले जाएंगे लेकिन धुंधलापन रहेगा, धुंधलापन दूर नहीं होगा। दोपहर या दोपहर के बाद में फिर से हरियाणा पर थोड़े बहुत बादल नज़र आएंगे। कल से हरियाणा पर बादल बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना अगर बनती है तो वो केवल जो चंडीगढ़ के आसपास का हिस्सा है यहाँ पर बनती है। अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, यहाँ पर कल 13 जून को थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। अगर मैं बात करूं 14 जून की, तो 14 जून को थोड़ी सी और ज़िलों की संख्या बढ़ जाएगी जिसमें बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिणी हरियाणा में, जिसमें आपका नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, ये जो हिस्सा है यहाँ पर बादलों की संख्या 14 जून को बढ़ेगी और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहाँ पर भी होगी। साथ के साथ जो उत्तरी हरियाणा है, अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, इन हिस्सों पर भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा अच्छी बारिश की संभावना अगले 3 दिनों में हरियाणा में नहीं है, लेकिन कुछ एक ज़िले हैं जहाँ पे बूंदाबांदी हो सकती है। अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से अगले 3 दिनों तक शुष्क रहने का अनुमान है। बादल छा सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़ के मध्य और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर बादल छा सकते हैं, बारिश की संभावनाएं कम हैं। अगर बात करूँ पंजाब की, तो पंजाब में आज भी थोड़े बहुत बादल हैं इस समय और मौसम धुंधला है। उत्तर प्रदेश पर भी धुंधला है, दिल्ली पर भी धुंधला है, पंजाब पर भी धुंधला मौसम रहेगा। ज़्यादा चटक धूप आपको अगले 24 घंटों में नज़र नहीं आएगी। ये धुंधलापन लगातार जारी रहेगा। पंजाब में कुछ एक ज़िले हैं जहां पे बारिश की संभावना या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आज मौसम शुष्क और साफ है पंजाब का। कल थोड़े बादल हैं जो आपके होशियारपुर, पठानकोट, ऊपर का जो हिस्सा है, जो हिमाचल प्रदेश से लगता हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश के जितने भी पंजाब के ज़िले लगते हैं हिमाचल प्रदेश से, तो यहाँ पे कल थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना बनती है। इसके बाद आगे भी थोड़ी सी 14 जून को भी संभावना बनती है। लेकिन ज़्यादातर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ज़्यादातर हिस्से शुष्क रहने का अनुमान है। बादलों का आयाजाई आवागमन लगा रहेगा, बारिश की संभावनाएं अभी नहीं है। अगर मैं मानसून की बात करूं, तो मानसून दक्षिणी भारत में है और मानसून की गति काफ़ी कमज़ोर है, अच्छी गति नहीं है मानसून की। जो हवाएं हैं वो हवाएं बहुत ही धीमी गति से चल रही हैं, जिसकी वजह से अनुमान ये लगाया जा सकता है कि मानसून थोड़ा सा कम गति से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक मानसून महाराष्ट्र और इससे नीचे का जो हिस्सा है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, यहाँ पर मानसून है। साथ ही साथ पूर्वी राज्यों पर मानसून है। अगर ये मानसून आगे बढ़ जाए और ये पिछले साल की तरह हमारे साथ बर्ताव करे, तो मानसून में और भी देरी हो सकती है। उसका कारण क्या है?
पिछले साल जो मानसून की बारिश उत्तरी भारत में देर से आई थी, उसका कारण ये था कि बंगाल की खाड़ी की जो नमी थी वो ऊपर उठ रही थी। बंगाल की खाड़ी की नमी बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से होते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी, तिब्बत, नेपाल की तरफ, तिब्बत की तरफ बढ़ रही थी। भूटान कहो या तिब्बत कहो, इस तरफ बढ़ रही थी। वो नमी जब बढ़ रही थी तो वो उत्तर की तरफ मुड़ने की बजाय, पश्चिम की तरफ मुड़ने की बजाय पूर्व की तरफ मुड़ रही थी। यानी पूर्वी राज्यों पर दबाव था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मानसून का जब हम इंतज़ार कर रहे हैं और हर कोई कह रहा है कि यहाँ पे मानसून आएगा, अभी 6 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा, अगर ये हवा पूर्वी राज्यों की तरफ दबाव बढ़ा देती है तो फिर उत्तरी जो भारत है यहाँ पर मानसून का इंतज़ार लंबा हो सकता है। ये जानकारी आपको और दूसरा भाई नहीं देगा। ये जानकारी नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, उसके पीछे कुछ कारण हैं। भाई कोई भी भाई है, बारिश का इंतज़ार है, हर किसी को अपनी वीडियो चलाने की चिंता होती है। मानसून आएगा, अभी आएगा, 2 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा, ये बातें हर कोई बताएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि अगर मानसून का दबाव पूर्वी राज्यों पर बढ़ जाता है तो फिर हमारा जो हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली का एरिया है, उत्तर प्रदेश का एरिया है, राजस्थान का उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पे मानसून देर कर सकता है। जबकि राजस्थान का पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर मानसून 5-6 दिन पहले पहुँचता है। यानी 20 जून के बाद में यहाँ पर मानसून दस्तक दे सकता है, जो राजस्थान का नीचे का हिस्सा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यहाँ तक मानसून 20 जून के आसपास में पहुँच सकता है। लेकिन जो मानसून उत्तरी भारत में पहुँचेगा वो मानसून देर कर सकता है। जी, ये है मेरे किसान भाइयों जानकारी, मौसम की सही और सटीक जानकारी। ऐसा हो सकता है तो हमारे किसान भाइयों को इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल मानसून के बारे में कोई भी जानकारी सटीक नहीं मिल सकती, ना कोई दे सकता, क्योंकि मानसून की गति बहुत धीमी है। ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि भाई मानसून कब कितना आएगा, कैसे आएगा, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। मेरे ज़्यादातर भाई हैं जो मौसम की जानकारी देते हैं, वो डंका बजाते हैं कि मानसून इस दिन यहाँ पहुँच जाएगा, इस दिन यहाँ पहुँच जाएगा। 15 दिन पहले, 10 दिन पहले जो बातें हो रही थी, अब धीरे धीरे करके वो अपनी बातों से थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहे हैं। तो ये जानकारी मेरे किसान भाइयों, और ज़्यादा जानकारी हम साझा करेंगे शाम की वीडियो में, इससे संबंधित, मौसम और मानसून से संबंधित। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।